दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान। बोले किसान जत्थेबंदियों का मकसद सरकार से बातचीत करना नहीं बल्कि माहौल को खराब करना है। जी आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में एक निजी कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने जत्थेबंदियों के 29 नवंबर को संसद कूच पर कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। अगर किसान सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो वो खुद सरकार के साथ किसानों की बातचीत करवाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के किसान अलग अलग जगहों पर करीब एक साल से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसान सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो वो खुद सरकार से उनकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन जो हाई पावर कमेटी हरियाणा सरकार ने किसान जत्थेबंदियों के पास बातचीत के लिए भेजी थी, उससे किसान जत्थेबंदियों ने बातचीत नहीं की, जिसके बाद एक बात साफ हो गई है कि किसान सरकार के साथ बातचीत करना नहीं चाहते और अपनी मांगे मनवाना नहीं चाहते। उनका मकसद केवल माहौल को खराब करना है और ये फिलहाल साबित भी हो रहा है। इसका प्रभाव प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में पड़ रहा है, जिसकी वजह से आंदोलन भी खराब हो रहा है और हमारा एक दूसरे के प्रति भावनाओं पर भी असर पड़ रहा है। वहीं सोनीपत में पड़ रहे प्रभाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों से आसपास के लोगों को बातचीत करनी चाहिए। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की विजय यात्रा को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी भी इस महीने शुरू करेगी 4 बड़ी यात्राएं। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी दल पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है कि पार्टी जल्द ही राज्य में 4 यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है। ये यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर निकलेंगी। उनके अनुसार ये यात्राएं 3 से 4 हफ्ते में राज्य भर में घूमेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य के बड़े बीजेपी नेता भी इसमें भागीदारी करेंगे। ये यात्राएं 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा की तर्ज पर होंगी। बीजेपी की ये यात्राएं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से चलाई जा रही विजय यात्रा को कड़ी टक्कर देंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से शनिवार को अपनी इन विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस शासन में मुस्लिम राष्ट्र भारत, अब मोदी राज में हुआ धर्मनिरपेक्ष। यहाँ आपको बता दें कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी और सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर उपजे विवाद पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस वक्त भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि शरिया प्रावधान तब कानूनी व्यवस्था का हिस्सा थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में मस्जिदों को निशाना बनाने की झूठी खबरों पर, महाराष्ट्र में हिंसा, सोशल मीडिया में दुष्प्रचार अभियान और हिंदुत्व पर हमला करने वाले कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने हैरानी जताई है कि क्या विपक्षी नेता महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व को बदनाम करने और सांप्रदायिक कलह और हिंसा भड़काने के लिए एक संगठित अभियान चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच में अंतर करने की मांग की थी। दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से जुड़े हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी इस्लामी संगठनों के साथ करने के बाद भाजपा आक्रामक हो गई है। और ये बड़ी खबर, अमित शाह ने बताया पूरा चुनावी एजेंडा, 2022 में सत्ता वापसी करेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि यूपी के 2 दिनी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल को एक से दूसरे छोर तक छू गए। इस दौरान संकेतों और मंच से उन्होंने भाजपा का पूरा चुनावी एजेंडा बयां कर दिया। प्रदेश में जिन्ना को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमित शाह ने बाबा विश्वनाथ की धरती पर पहले पंडित मदन मोहन मालवीय को याद किया, फिर काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लिया। आजमगढ़ में जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार समझाते हुए अखिलेश यादव को घेरा तो बस्ती में खेलकूद के बहाने युवाओं पर फोकस किया। वर्ष 2014, 2017 और 2019 में मिली सफलता के बाद 2022 के यूपी चुनाव की कमान फिर से भाजपा ने चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के हाथों में सौंप दी है। अमित शाह ने पिछले अनुभवों के आधार पर काशी से गत दिवस चुनावी शंखनाद किया। मिशन 2022 को लेकर यह पहला मौका था जब सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों से सीधी चुनावी बात हुई। इस दौरे से साफ हुआ कि पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे मोदी योगी के नाम और काम पर यूपी के समर में उतरेगी।
और बड़ी खबर, सोनू सूद की बहन लड़ेंगी पंजाब विधानसभा का चुनाव, कहा यह विचारधारा का मामला है। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान खुद अभिनेता सोनू सूद ने किया। हालांकि वे किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी, इसकी जानकारी सोनू सूद ने नहीं दी। इससे पहले खबरें आ रही थी कि खुद सोनू सूद भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें देश का मेंटर, एक पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। आपको बता दें कि मोगा पर अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मालविका तैयार है, लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता बेमिसाल है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल में शामिल होना जीवन का बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लेना देना विचारधारा से है, यदा कदा होने वाली मुलाकातों से नहीं। पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिनेता ने कहा कि हम पार्टी के बारे में सही समय पर जानकारी देंगे। और ये बड़ी खबर, मिशन 2024 पर नजर, दलित और आदिवासी समुदायों के लिए भाजपा कर रही खास तैयारी। ये आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरणों के साथ सामाजिक समीकरणों को भी साध कर 2024 की जमीन तैयार कर रही भाजपा दलित और आदिवासी समुदाय को अपने साथ लाने की रणनीति पर खासा काम कर रही है। इसके लिए पार्टी विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से इन समुदायों के बीच में अपनी पहुंच बना रही है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर पूरा अभियान खड़ा करने की कोशिश में है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा लगातार सामाजिक समीकरणों को साध कर चुनावी सफलता हासिल कर रही है। यही वजह है कि उसने देश के तमाम राज्यों में अपनी मजबूत जमीन भी तैयार की है। इस बीच विभिन्न जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के प्रभाव क्षेत्र में काफी सेंध लगाई गई है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लेने के बाद भाजपा अब देश भर के आदिवासी समुदायों में पहुंच बनाने में जुट गई है। दरअसल झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ छोटे दलों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा दल नहीं है। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय का समर्थन पूर्व में कांग्रेस को और उसके बाद भाजपा को मिलता रहा है। विभिन्न सामाजिक समीकरणों में ओबीसी की राजनीति करने वाले दल तो बहुत संख्या में हैं। दलित राजनीति में भी देश भर में कई दल सक्रिय हैं। भाजपा की भावी रणनीति 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। और ये बड़ी खबर, प्लान 2007 से बसपा देगी बीजेपी को मात, मायावती पश्चिमी यूपी के सारे फतेह की बना रही रणनीति। ये आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2007 जैसी जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मायावती इस बार पश्चिमी यूपी को बसपा के लिए सबसे मुफीद मानकर चल रही हैं। वजह यह है कि वो खुद पश्चिमी यूपी से आती हैं और जिस जाटव बिरादरी से वो हैं, उनका वोट बैंक भी यहीं पर सर्वाधिक है। मायावती ये मानकर चल रही हैं कि किसान आंदोलन और अल्पसंख्यकों की नाराजगी का सबसे अधिक फायदा बसपा को मिलने वाला है। इसलिए वो इन दिनों पश्चिमी यूपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में कुल 136 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिमी यूपी ने जब जब जिस पार्टी का साथ दिया उसे सत्ता नसीब हुई है। वर्ष 2007 में बसपा ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है और सरकार बनी है। अगर वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को सर्वाधिक सीटें यहीं से मिली थी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव को गाजीपुर से विजय रथ यात्रा निकालने की नहीं मिली इजाजत, डीएम ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का दिया हवाला। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की गाजीपुर में होने वाली विजय रथ यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। गाजीपुर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का हवाला देकर अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को अनुमति न देकर उसे रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का 16 नवंबर को गाजीपुर से आजमगढ़ जाने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और इसी दिन पीएम मोदी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करना है। उधर सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने पत्र जारी करके पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारी भी बताई। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की और पत्रकारों को बताया कि जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब 16 नवंबर को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण भी करेंगे।
और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली और बीए पास को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी आपको बता दें कि पूर्वांचल के दौरे पर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार बनते ही बिजली भरपूर मात्रा में मिलेगी और 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। बीए पास छात्र छात्राओं को प्रति परिवार सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे लोग जो नौकरी नहीं पाएंगे, प्रमाण पत्र मिलते ही उन्हें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। केंद्र व प्रदेश की गलत नीतियों के कारण सभी लोग परेशान हैं। भाजपा सरकार देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान पिछले 1 साल से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पर गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसपा की सरकार बनी तो किसान, गरीब और मजदूरों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे सबका विकास होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।